प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय से इतिहास से वर्कशीट 68 का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद पुनरावृत्ति। बच्चों, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को हल करना है। आज टोटल प्रश्न जो है वो 10 प्रश्न है, 10 प्रश्न है। इन 10 प्रश्न को हल करना है। आइए एक एक करके प्रश्नों को समझते हैं और उनके आंसर्स या उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा वियना संधि, जो कि 1815 ईस्वी में हुआ था। तो 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था कि प्रतिनिधि जो है यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेटरनिक। मेटरनिक कौन थे बच्चों? अभी आपको हमने बताया, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? इसका आंसर हो जाएगा 1832 की कुस्तुंतनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी। अब सत्य व असत्य बताना है। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की, तो बच्चों सत्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए प्रश्नों में दो प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना सा और दूसरा कारण का। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना सा है बच्चों, 1848 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। और कारण का है, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्ग में काफ़ी तीव्र गति से विकसित हो रही थी। प्यारे बच्चों, ये सही है। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा था, ये सही है बच्चों। और राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्ग में काफ़ी तीव्र गति से विकसित हो रही है, ये भी सही है बच्चों। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर ए हो जाएगा। संकल्पना सा एवं कारण का दोनों सही हैं एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को लिखना है। तो काबुर ने जर्मनी का बिस्मार्क समझा जाता है। काबुर को जो है वो जर्मनी का बिस्मार्क समझा जाता है। तो ये आंसर गलत, ये गलत है बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा, काबुर को इटली का बिस्मार्क जो है वो माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही मिलान को पहचान कीजिए। बिस्मार्क इटली, बिस्मार्क इटली, मेत्सनी जर्मनी और काबुर ब्रिटेन, मेटरनिक ऑस्ट्रिया। तो प्यारे बच्चों, एक एक करके समझ भी लेते हैं बच्चों। बिस्मार्क इटली जो दिया गया है, तो बिस्मार्क अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बता दिया था, बिस्मार्क जो है वो जर्मनी से थे। जर्मनी के इतिहास का अद्वितीय स्थान प्राप्त है। उसमें जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। बिस्मार्क ने जो है जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। उसके बाद मेत्सनी दिया गया है बच्चों। तो मेत्सनी जो थे, ये जो है इटली के एक महान क्रांतिकारी, जिसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया था, जिसके फलस्वरूप इटली में एकीकरण की भावना को बल मिला था। तो ये जर्मनी नहीं, मेत्सनी जो है इटली से है। और काबूर जो है ब्रिटेन से। तो काबूर जो है ब्रिटेन गलत है। काबूर जो है इटली का बिस्मार्क माना जाता है। यह इटली के सार्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री था। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट है आपका मेटरनिक ऑस्ट्रिया, ये सही है बच्चों। मेटरनिक जो है वो ऑस्ट्रिया से ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इटली के एकीकरण के विषय में संबंधित नहीं है? ए है, जूसेप्पे मेत्सनी ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुफिया संगठन की स्थापना की, सही है बच्चों। प्रधानमंत्री काबूर ने इटली संघ की स्थापना के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया, ये भी सही है। 1861 में विक्टर एमेनुएल द्वितीय ने स्वयं को संयुक्त इटली का राजा घोषित किया, ये भी सही है बच्चों। ऑटो वन बिस्मार्क इटली के एकीकरण का सूत्रधार था। तो प्यारे बच्चों, ये इटली नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था जर्मनी। ठीक है, तो ये वाला जो है ये इसमें गलत हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित चित्र की पहचान कीजिए। तो बच्चों, उत्तर
में हम इसका लिखेंगे, दी गई तस्वीर जर्मनी के नारी रूपक जर्मेनिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान है, ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लौ की नीति अपनाई। तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लौ की नीति अपनाई। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका आज का कार्यपत्रक समाप्त होता है। धन्यवाद।